हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा आईआरडीए ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो इस छोटे से वीडियो में मैं इस नोटिफिकेशन को पूरा डिटेल डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आप इस वीडियो को शुरू कर दिए हो और आप एक ग्रेजुएट हो तो आपका एलिजिबिलिटी है एंड देयर इज ए रीजन टू स्टे टिल एंड। सैलरी की बात तो मैं नहीं करूंगा, मैंने लिख दिया है, आगे भी मैं डिटेल डिस्कस कर लूंगा। सो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू IXMB। शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले नंबर ऑफ पोस्ट से। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो देखो, जनरल के लिए उन्होंने 20 पोजीशन दिया है। ग्रेड ए मतलब असिस्टेंट मैनेजर, जो कि सेबी में एंड नाबार्ड में भी होता है, राइट। एंड आरबीआई में ग्रेड बी में रिक्रूटमेंट होता है तो वो मैनेजर बोलते हैं। सो कहीं पे भी ग्रेड ए इज असिस्टेंट मैनेजर, जैसा IFSCA के केस में भी आपने देखा, इट्स असिस्टेंट मैनेजर। तो यहाँ पे टोटल पोस्ट कितना है, 45 है, राइट। बट पाँच पाँच जो पोस्ट है वो रिजर्व्ड है स्पेशल स्ट्रीम के लिए। वो क्या है वो हम आगे वीडियो पे देखेंगे। तो यहाँ पे आपको ये देखने वाली बात है और ये समझने वाली बात है, जो टोटल पोस्ट है वो अनरिजर्व के लिए है 20, EWS के लिए 4, OBC के लिए 12, SC के लिए 6, ST के लिए 3। तो टोटल स्टैंड्स होता है ये 45। मतलब टोटल पोस्ट वो रिक्रूट करेंगे कितने के लिए, 45 पोस्ट के लिए। लेकिन अभी भी उन्होंने बताया इंडिकेटिव आगे जाके बढ़ भी सकता है, बट हम तो 45 लेके चलते हैं। सो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, ऑल ग्रेजुएट कैन अप्लाई। मतलब आप अगर ग्रेजुएट हो और आपकी 60% मार्क है तो आप जर्नलिस्ट के लिए तो कभी भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्पेशलिस्ट स्ट्रीम में अप्लाई करना चाहते हो, लेट्स से यू हैव इंजीनियरिंग डिग्री, इंजीनियरिंग में आपके पास इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, IT, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर, इसमें से कुछ भी है तो आप IT स्ट्रीम के लिए भी एलिजिबल हो, IT स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो मुझे पता है अभी आपके मन में एक सवाल आ गया है कि क्या सर मैं दोनों में अप्लाई कर सकता हूँ। तो आप ज़रा धैर्य रखो, मैं आगे आपको बता दूंगा। तो वैसा ही एक्चुअरियल साइंस के लिए उन्होंने 5 रखा है, फाइनेंस के लिए उन्होंने 5 रखा है, राइट। देखो, फाइनेंस में भी ग्रेजुएशन उन्होंने मांगा, और ये जो एडिशनल चीज़ है CFA, CMA, ACA, मतलब ऐसे कुछ स्पेशल कोर्सेज आपने कर रखे हैं तो आप फाइनेंस में एलिजिबल हो। वैसे ही लॉ के लिए बैचलर डिग्री इन लॉ अगर है, मिनिमम 60% मार्क्स से आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो चलो अब हम बढ़ते हैं आगे और हम देखते हैं कैन आई अप्लाई फॉर 2 पोस्ट, जो सवाल आपके पिछले वाले स्लाइड में मन में आया था। तो वो जो सवाल का जवाब है, देखो बड़े ही मतलब क्लियर शब्दों में उन्होंने नोटिफिकेशन में क्या लिखा, कैंडिडेट में ऑप्ट फॉर आइदर ऑफ एक्चुरियल, अकाउंट, लीगल, IT, रिसर्च एज पर द रेस्पेक्टिव स्ट्रीम एंड और जनरल स्ट्रीम इन द एप्लीकेशन फॉर्म। Selection will be on the basis of option exercised and performance as per the cut-off marks in the respective stream। इसका मतलब आपका सिलेक्शन कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि आप ये कैसे अप्लाई करते हो, राइट। तो इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है ये आज से खुल गया है, मतलब यू कैन अप्लाई इफ़ यू वांट टू। तो चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं डेट्स टू रिमेंबर। आपको कौन सा डेट को याद करना पड़ेगा। जो वेबसाइट का लिंक है वो कब से शुरू होगा, 11/4/2023, जो कि आज का दिन है। लास्ट डेट सबमिशन का कब है, 10/5/2023। तो देखो, ये देखने वाली बात है कि पूरा 1 महीने का टाइम उन्होंने दिया आपको फॉर्म फिल करने का। यूजुअली एग्जाम्स में मतलब 1 महीने का टाइम तो नहीं होता है, मतलब बाद में एक्सटेंड किए तो अलग बात, लेकिन उन्होंने नोटिफिकेशन में ही 1 महीने का टाइम उन्होंने दे दिया है। सो एज ए पंचुअल स्टूडेंट मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपने मन बना लिया है, मतलब वीडियो के बाद अगर आप मन 1-2 दिन में बनता है तो ट्राई टू फिल इट एज सुन एज पॉसिबल। फेस 1 की बात करें तो फेस 1 का एग्जाम विल बी इन्फॉर्म्ड इन ड्यू कोर्स। तो अभी तो एग्जाम नहीं होगा, ये आगे कब होगा ये पता चल जाएगा, ठीक है। एक डेट आपको और याद रखना है, वो एलिजिबिलिटी, मतलब आपका क्वालिफिकेशन का। कई बार आपके मन में ये सवाल भी होता है ना कि सर मेरा ग्रेजुएशन तो इस साल कंप्लीट होगा, क्या मैं एलिजिबल हूँ। तो देखो, आप एलिजिबल हो अगर 10/5/2023 के पहले आपका सब खत्म हो जा रहा है, राइट। सो एलिजिबिलिटी अंडर द क्वालिफिकेशन विल बी रिकॉर्ड एज द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। जो भी एप्लीकेशन का लास्ट डेट है, मतलब ये भी एक यूनिक चीज़ है। आप देखो किसी दूसरे नोटिफिकेशन को उसका कट ऑफ डेट या तो स्टार्ट डेट रहता है, नहीं तो एक अलग डेट वो कंसीडर करते हैं, जैसे 1 जनवरी को कंसीडर करेंगे या 1 फेब को या 28 फेब को, मतलब कुछ एक अलग डेट फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने आपको ज़्यादा समय इसलिए, मतलब ज़्यादा समय दिया है
उन्होंने बोल दिया कि भैया जो भी लास्ट डेट है उस लास्ट डेट में आप अपना सब कुछ कंप्लीट कर लोगे तो आप स्वागत हो इस एग्ज़ाम को देने के लिए। इसका सिंपल सा मीनिंग यही है। चलो बढ़ते हैं आगे, आप एज लिमिट की बात करते हैं। तो एज लिमिट देखो एज यूजुअल नॉर्मल बैंकिंग में जो होता है 21 से 30 साल वही है, एंड जो भी रिजर्व कैटेगरी को अलग अलग छूट मिलती है वो है, राइट। सो इन जनरल 21 से 30 साल तक लोग यहाँ दे सकते हैं। देखो ये बोर्ड डेट इंक्लूसिव करके उन्होंने डेट भी दे दिया, 11/5/1993 और 10/5/2002 के बीच में जन्मे जितने लोग हैं वो सारे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। मतलब अगर आपका बर्थडे 11/5/1993 को भी है तो भी यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट डेट में नेक्स्ट इसमें सिलेक्शन प्रोसेस। ऐसा होता है ना हमें कि सर अब तो इतना कुछ समझ गया, अब सिलेक्शन प्रोसेस बताइए। तो चलिए आपको बताते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस देखो जो फेस 1 है ये ऑब्जेक्टिव में होगा, राइट। यहाँ पे सब लोग एग्ज़ाम देंगे, मतलब एक्चुअरियल्स, फाइनेंस, लॉ, आईटी, जर्नलिस्ट, हर कोई एग्ज़ाम देगा, लेकिन हर किसी का जो फेस 2 में बुलाने का क्राइटेरिया होगा वो अलग अलग होगा, राइट। बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो कट ऑफ होगा वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिसाइड होता है, एंड बेस्ड ऑन दैट सबका अलग अलग कट ऑफ से फेस 2 में आएंगे। फेस 2 वुड बी डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, कंप्राइजिंग ऑफ 3 पेपर, पेपर 1, 2 एंड 3। अब ये क्या होगा ये मैं आगे बताऊंगा। और जो पेपर 3 है ये होगा क्या, आपका इंटरव्यू, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब हम फेस 1 की पैटर्न की बात करते हैं। तो जो पैटर्न इस प्रकार है, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड, सबको इक्वल वेटेज दिया गया है। 160 मार्क, 160 कंपोजिट टाइम, मतलब आपके दिमाग में ये जो सेक्शनल टाइमिंग की बात की गई है, मतलब हो सकता है आपके दिमाग में ये मन आए कि सर क्या सेक्शनल टाइमिंग है, तो इट्स नो, नहीं है सेक्शनल टाइमिंग, ठीक है। यहाँ पे कंपोजिट टाइम की बात उन्होंने की है। तो देखो अगर आप कोई भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसका तैयारी आपका ऑलरेडी है, तो यहाँ तो सोचने वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। चलो अब बढ़ते हैं आगे। फेज 2 एंड 3 की बात करते हैं। देखो फेज 3 इज इंटरव्यू, ठीक। तो इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू तो कैसा होता है, क्या होता है, वो सारा चीज़ हम आफ्टर योर फेज 2 हम गाइड ही कर देंगे आपको। और आपको भी पता है इंटरव्यू क्या होता है। अब फेज 2 की बात करें जिसमें पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 है। तो देखो ये जो फेज 2 है यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, विच इज़ कम्प्लीटली डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, एंड आपको जो आपका क्वेश्चन है वो कंप्यूटर स्क्रीन में दिखेगा और आपको पेन एंड पेपर में लिखना होगा, पेन एंड पेपर मोड में होगा, यू नो, एन आंसर हैव टू बी रिटन ऑन ए आंसर शीट, आपको पेपर में लिखना होगा। सो ये है डिफरेंस, ऑनलाइन नहीं होगा आपका ये एग्ज़ाम। तो देखो जो पेपर 1 इंग्लिश है वो 100 मार्क का होगा, इसमें टाइम 60 मिनट का है, इसमें सेक्शनल टाइमिंग है। पेपर 2 के लिए अलग से 60 मिनट है 100, पेपर 3 के लिए अगेन 100 मार्क्स, अलग से टाइम है 60 मिनट। तो यहाँ पे देखो इकोनॉमिक एंड सोशल इशू इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस और इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट की बात उन्होंने की है। तो मैं बताऊँ ये आरबीआई, आईएफएससीए, ये सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी अगर आप कर रहे थे या कर रहे हो तो आप इसमें से बहुत सारा सिलेबस का तैयारी ऑलरेडी कर चुके हो। क्या है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। अब हम देखते हैं सैलरी एंड सीनियरिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो तो सैलरी वाली बात है, राइट। तो इट इज़ समवेयर अराउंड 1,30,000 रुपीज़ पर मंथ। बस मैं इतना ही आपको बताना चाहता हूँ, बाकी आप समझदार हो। 1,30,000 रुपये प्रति महीना, ठीक है। अगर मैं बेसिक की बात करूँ, बेसिक ही है आपका 44,500, विच इज़ ए वेरी बिग अमाउंट। चलो सीनियरिटी की बात करें तो देखो यहाँ पे जितने लोग सेलेक्ट होंगे ना उनके रैंक के बेसिस पे उनके सीनियरिटी को फिक्स किया जाएगा। अगेन दिस इज समथिंग यूनिक इन दी नोटिफिकेशन, मतलब आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे और जितना अच्छे से एग्ज़ाम को दोगे आप उतना ज़्यादा चांसेस रखते हो कि आप अपने दोस्तों, मतलब जो भी कलीग्स आपके नए होने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन में, आप उनके सीनियर रहो। सो फ्रेंड्स विद दिस अभी आपके मन में एक ही सवाल होगा, सर अब बहुत हुआ, अब मुझे सिलेबस के बारे में बताइए। तो मैं ये बता दूं बहुत नहीं, ये पूरा चीज़ ख़त्म ही हो गया। अब मैं आपको सिलेबस का बताता हूँ। तो देखो सिलेबस में पेपर 1 में ऐसे, प्रीसी एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड बिजनेस ऑफिस करस्पॉन्डेंस, तो ये 3 चीज़ है, मतलब ऐसे लेटर प्रीसी जो हम बोलते हैं ना इंग्लिश में, वही 3 होने वाला है। अगर मैं पेपर 2 की बात करूँ जो कि है इकोनॉमिक एंड सोशल इशू इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस, तो देखो ये ईएसआई हो गया, राइट। आप यहाँ पे सिलेबस को अच्छे से अगर आप पढ़ोगे तो
ऑलमोस्ट ये आपको आरबीआई का जो ईएसआई सिलेबस है वहाँ का 40% ओवरलैप दिखेगा, पहला चीज़। और बाकी जो है ना, ये आपको थोड़ा इंश्योरेंस फोकस ज़्यादा है। जैसे कि देखो, एप्लीकेशन ऑफ यूटिलिटी थियोरी टू इंश्योरेंस प्रीमियम सेटिंग, राइट। यूटिलिटी मतलब जो यूटिल्स हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं वो सारा चीज़ थोड़ा सा आ जाता है। और इकोनॉमिक्स मतलब इंश्योरेंस में प्रीमियम कैसे सेट होता है, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है, पैंडेमिक में इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंस वगैरह, ऐसा बहुत सारा चीज़ आएगा, राइट। तो मतलब इट्स वेरी इजी। देखो, एक जनरल टर्म्स में आप सोच के देखो, चीज़ आसानी है। पैंडेमिक में बहुत सारे बच्चे ने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया। मान के चलो उन पेरेंट्स के पास इंश्योरेंस होता तो कम से कम इनके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो होता, मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ तो इम्पैक्ट नहीं होता। सो आपको ये दो फैक्टर को क्रॉस इन करके चीज़ों को समझना है कि इकोनॉमिक एंड सोशल इशू कैसे इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं। बाकी मतलब द वे द मच ब्रॉडर यू आर एबल टू थिंक, द मच ईजियर योर सिलेबस बिकम्स। दैट इज हाउ आई थिंक, राइट। बाकी तो देखो, ऑर्गेनाइजेशन जो है IRDI, ये तो कॉमन सी बात है, सिलेबस में हो या ना हो, लेकिन आप जिस ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम दे रहे हो उसका डिटेल चीज़ आपको जानना ही चाहिए। वैसे ही इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट की बात करूं तो इसमें दो पार्ट है। पार्ट 1 में कंप्लीटली इंश्योरेंस है, ठीक है, कंप्लीटली इंश्योरेंस है। और पार्ट 2 में है मैनेजमेंट, जो कि आपके आरबीआई में मैनेजमेंट आपने है, वही मैनेजमेंट आप मान के चलो पूरा यहाँ पे है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है उस मैनेजमेंट और इस मैनेजमेंट में। तो ये है आपका सिलेबस। विद दिस, you know, we are done. Always remember, IXMB helps you unfold your potential with such kind of short and informative video. And in that process, IXMB helps you prepare 50% faster. लेकिन ये तो बात हो गई वीडियोस की। हमारे कोर्सेज का क्या बात है? चलो मैं आपको एक छोटे से वीडियो के थ्रू ये बताता हूँ हाउ IXMB helps you prepare 50% faster. iXambi courses make your preparation 50% faster because of its 3 unique features. First, crisp content. These online courses are conceptualized and curated by the experts who themselves have cleared several government job exams. The whole syllabus is covered through short, crisp videos, followed by concept check questions and short summary notes in downloadable PDF format. To take care of your speed and accuracy, lots of practice questions are also there. All the contents are arranged in such a manner that you are able to learn gradually and effortlessly, and that make your journey enjoyable and your preparation 50% faster. Second, flipped classroom. To clear your doubts, we have live sessions where you interact face to face with the expert faculty and they clear all your doubts. If you miss the sessions, no problem. iXambi hai na? You get all the class recordings. Each and every student is unique and has his own strengths and weaknesses. And the third feature takes care of this. Our faculty and mentors help you craft your unique and personalized preparation strategy. You can book one-on-one sessions with the faculty and discuss anything that you may hesitate to ask in the live class. Also, they analyze your mock tests. Friends, iXambi takes utmost care and effort to curate the course, which is just perfect for you and help you prepare 50% faster. The testimony of the 50% faster preparation is the huge number of selections in exams like RBI Grade B, SEBI Grade A, NABARD, SBI IPPS PO, EPFO, FCI, and many others, covering all streams like IT, legal, etc. Please visit the testimonial page on our website and listen directly from the successful candidates. Time is your most valuable resource. We follow ROTI principle, return on time invested. By preparing 50% faster, you are increasing your chances of selection. Thank you.